स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तुर्की और सीरिया में आई भूकंप जैसी भयंकर आपदा ने वहां अब तक कई हजार जिंदगियों को लील लिया है। जिस तरीके से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, अपनों की तलाश में रोते बिलखते बच्चे, मदद का इंतजार करती लाखों की भीड़, बेबस लोग सिर्फ चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। तुर्की में आए भूकंप के बाद दुनिया भर से उसे मदद भेजी जा रही है, लेकिन इस भयंकर आपदा में तुर्की के लोगों के लिए हीरो बनकर पहुंची है भारतीय सेना। जी हाँ, तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि तुर्की के लोगों की उम्मीद बनी है भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमें। भूकंप की मार झेल रहे तुर्की में इस समय सबसे बड़ी जंग मलबे में दबी जिंदगी को बचाना है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मुश्किल की इस घड़ी में भारत ने एनडीआरएफ की टीम को राहत और बचाव कार्य के लिए तुर्की और सीरिया भेजा है। इसे ऑपरेशन दोस्ती का नाम दिया गया है। भारत सरकार के ऑपरेशन दोस्त के तहत सेना और एनडीआरएफ की टीमें मलबे में दबी जिंदगियों की तलाश कर रही है। आपको बता दें, इन भूकंप प्रभावित इलाकों में भारतीय सेना ने फील्ड हॉस्पिटल बना लिए हैं, जहां बिना रुके घायलों का इलाज किया जा रहा है। भारतीय सेना का एक ऐसा ही फील्ड हॉस्पिटल है जो तुर्की के घायलों के लिए मसीहा बना है। इस फील्ड अस्पताल के सर्जिकल और इमरजेंसी वार्ड को चालू कर दिया गया है। एनडीआरएफ की 3 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में सर्च एंड रेस्क्यू कार्यों को अंजाम दे रही है। इनके पास पत्थर काटने के औजार, सर्चिंग इक्विपमेंट सहित कई तरह के जो अत्याधुनिक उपकरण हैं वो इनके पास हैं, जिनसे राहत और बचाव कार्य में लगातार एनडीआरएफ की इन टीमों को मदद मिल रही है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में भूकंपग्रस्त इलाकों में एनडीआरएफ के जवान एक 6 साल की बच्ची को बचा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए इस वीडियो को शेयर किया और लिखा कि एनडीआरएफ पर गर्व है। तुर्की में बचाव कार्य के दौरान टीम IND-11 ने गाजियाटेप शहर में 6 साल की बच्ची बेरहन की जान बचाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हम एनडीआरएफ को दुनिया की अग्रणी आपदा प्रतिक्रिया बल बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। तुर्की में जारी भारत सरकार के ऑपरेशन दोस्त से जुड़ी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो न सिर्फ भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं, बल्कि बतौर भारतीय इन तस्वीरों को देखकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा जब कोई भी भारतीय इन तस्वीरों को देखेगा। इंडियन आर्मी के ADG PI ने सोशल मीडिया पर तुर्की बचाव कार्य की एक ऐसी ही तस्वीर शेयर की है, जिसमें एक तुर्की की महिला भारतीय सेना की एक मेडिकल ऑफिसर को चूमती हुई दिखाई दे रही है। इस तस्वीर ने सबका दिल जीत लिया है। जिस तरीके से ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इसके साथ ADG PI ने कैप्शन में ये भी लिखा है कि हम परवाह करते हैं। ये तस्वीर उस देश की सेना की है जो बिना किसी भेदभाव के दुनिया के किसी भी हिस्से में मदद के लिए पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी ट्वीट करते हुए कई तस्वीरें भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना की शेयर की है, जिसमें इंडियन आर्मी भूकंपग्रस्त इलाके में अस्पताल बना रही है और घायलों का इलाज कर रही है। आपको ये बता दें कि भारत की तरफ से अभी तक 6 विमान भूकंप के राहत और बचाव कार्यों के लिए आवश्यक सामान लेकर तुर्की पहुंच चुके हैं। तुर्की और सीरिया में सोमवार को एक के बाद एक 3 भूकंप आए थे। सबसे तेज भूकंप जो था वो 7.8 रिक्टर स्केल का था। तुर्की ने भारत की तरफ से की जा रही मदद के लिए उसका आभार जताया है, उसे अपना एक सच्चा दोस्त करार दिया है। लेकिन जिस तरीके से ये सब जानते हैं कि तुर्की और भारत के रिश्ते पिछले कुछ दशकों में ठीक नहीं रहे हैं और तुर्की का झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज्यादा रहा है, लेकिन भारत मानवीय मदद में हमेशा ही आगे रहा है। भारत जोर शोर से तुर्की की मदद में जुटा हुआ है, लेकिन ये मदद पाकिस्तान को कहीं न कहीं परेशान कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, जिसके चलते वो अपने दोस्त देश यानी तुर्की की मदद नहीं कर पा रहा है। ऐसे में वो तुर्की की बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पा रहा है और पाकिस्तानी विश्लेषक भी
अब भारत की ओर से जो तुर्की की लगातार मदद की जा रही है, जिस तरीके से भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और एनडीआरएफ के जवान वहां लगातार मलबे में दबी जिंदगी को बचा रहे हैं, उससे कहीं न कहीं पाकिस्तान के विश्लेषक भी परेशान हैं और भारत और तुर्की की करीबी का डर अब उन्हें भी सता रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में भी अब इस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही है कि भारत और तुर्की के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। तुर्की भारत को अपना सच्चा दोस्त बता रहा है। पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक कमर चीमा का कहना है कि भारत तुर्की को भारी मात्रा में मदद भेज रहा है। ये पीएम मोदी की स्मार्ट रणनीति का हिस्सा है। तो पाकिस्तान जिस तरह का देश है, वो उसी निगाहों से भारत की ये मानवीय मदद जो लगातार तुर्की को दी जा रही है, तुर्की को भेजी जा रही है, इसे देख रहा है। वो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रणनीति बता रहा है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब भारत सरकार की ओर से इस तरीके से किसी और दुनिया के देश में आई आपदा पर इस तरीके से मदद भेजी जा रही हो, बल्कि इससे पहले हाल ही में जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच भी युद्ध छिड़ा, उस वक्त भी भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत वहां यूक्रेन में फंसे न सिर्फ भारतीयों बल्कि यूक्रेनी नागरिकों के लिए भी मदद पहुंचाई थी। और उससे पहले भी कई ऐसे ऑपरेशन रहे हैं जिन्होंने कहीं न कहीं दुनिया के तमाम देशों तक भारत ने पहुंचाई है मदद, जिसके जरिए और ऐसा ही एक ऑपरेशन, अब ऑपरेशन दोस्ती का नाम इसे भारत ने दिया है, जो कि तुर्की और सीरिया में जो भयंकर भूकंप आया है, जिसने 21,000 से ज्यादा जिंदगियों को ले लिया है, जिस तरीके से जिंदगियां मलबे में दबी हुई हैं, लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। और ये तमाम तस्वीरें उसी तुर्की से सामने आई हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देश के कई नागरिक इन तस्वीरों को लगातार सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी आपदा के बीच जिस तरीके से वहां मलबा है, जिस तरीके से सड़कों में दरार है, लेकिन एनडीआरएफ और भारतीय सेना की जो तमाम टीमें हैं, जिस तरीके से वहां कार्य कर रही हैं, राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। यहाँ तक कि भारतीय सेना की ओर से जो मेडिकल सेवाएं वहां दी जा रही हैं, उससे कई सौ लोगों को मदद पहले ही पहुंच चुकी है और लगातार भारतीय सेना मदद में जुटी हुई है। तो इस मदद की कई तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जो जाहिर तौर पर न सिर्फ लोगों को भावुक कर रही हैं, बल्कि कहीं न कहीं ये एहसास दिला रही हैं कि भारतीय सेना की क्या ताकत है, किस ताकत के साथ वो तुर्की और साथ ही सीरिया में एनडीआरएफ की टीमें वहां लोगों तक मदद पहुंचा रही है। और इन सब के बीच पाकिस्तान जाहिर तौर पर जो आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वो तिलमिलाया हुआ है और उसे इस मदद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रणनीति नजर आ रही है, जो कि पाकिस्तान की नजर ही वैसी है, पाकिस्तान की सोच ही वैसी है। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान अपने नजरिए से उसे देख रहा है। लेकिन ऐसा पहला मौका नहीं है जब भारत ने इस तरीके की मानवीय मदद किसी देश को पहुंचाई है, बल्कि इससे पहले यूक्रेन और कई और देशों में भी भारत अपने तमाम ऐसे ऑपरेशन भारत सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से चलाए गए हैं, जिनके जरिए दुनिया के तमाम आपदा प्रभावित देशों तक मदद पहुंचाई गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।